बताया सबसे बड़ा धर्म मानवता धर्म है। उसने जंग के दौरान जो लोग जख्मी हुए थे उनके लालन पालन, उनको बचाने के लिए जो काम किया था, आज पूरे दुनिया के लोग हेनरी डुनैन को याद कर रहे हैं। और मानो आप तभी हैं जब आप दूसरों का दर्द समझें। मैंने जिन हालात में देखा है रेड क्रॉस के ऑफिस को, तो वो शायद आपकी कल्पना भी नहीं होगी रेड क्रॉस की। एक व्यक्ति के दिल को पीड़ा हुई कि उसने समाज में जब बुराई को फैलते देखा और लोगों के ज़ख्मों को देखा और खून बहते लोगों को मरते देखा, तो उसने उसी समय निर्णय लिया और एक आदमी ने जो कोशिश शुरू की। शारीरिक श्रम से यदि आपका पसीना निकलता है तो आप सुरक्षित है। अभी कोरोना हुआ, त्राही त्राही कर रहे थे, कोरोना खाए भूल, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है, हमारा नेचर है, हमें भूलने की आदत है। हेनरी ड्यूनेंट स्विट्जरलैंड के एक व्यापारी थे जिनको वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट का संस्थापक माना जाता है। दरअसल 1859 में हेनरी ड्यूनेंट ने जब देखा कि सोल्फेरिनो के युद्ध में जख्मी हुए हजारों सैनिकों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और अनेक सैनिक सिर्फ इसलिए मौत के दामन में समा गए कि समय रहते उनकी देखभाल और उपचार नहीं हो सका, तो मानवता के प्रति उनका प्रेम और दर्द से कराहते सिपाहियों के लिए सहानुभूति ने उन्हें रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट की संस्थापना करने के लिए जागृत किया। पहले विश्व युद्ध में इन संस्थाओं द्वारा किए गए काम के बाद विश्व भर में रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट की इकाइयां कायम हो गईं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा और मानव मूल्यों के संरक्षण हेतु कार्य प्रारंभ किया। 8 मई रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट के संस्थापक के जन्मोत्सव हेतु तमाम विश्व में वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट डे के रूप में मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट द्वारा मानव प्रेम, सेवा और सहानुभूति की भावना को याद करने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हेनरी ड्यूनेंट को याद किया गया और उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट द्वारा किए जा रहे विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियों पर बातचीत हुई। इस मौके पर इंडियन रेड क्रॉस की उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट की महासचिव श्रीमती हेमा बिंदु नाइक ने रेड क्रॉस के थीम कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव का उल्लेख करते हुए कहा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस के तमाम कार्यक्रम मानवता को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। श्रीमती हेमा बिंदु नाइक ने कहा कि युद्ध क्षेत्र में सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त आवश्यकता है कि नौजवानों के मध्य लाइफस्टाइल संबंधी जागरूकता पैदा की जाए, ताकि मानसिक एवं शारीरिक बीमारियां नए जमाने में जो बढ़ती जा रही हैं उन पर कार्य किया जा सके, जो समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज 8 मई रेड क्रॉस वर्ल्ड दिवस है और आज हमारा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। हमारे परिवार के बड़े चाचा जी और हमारे कोषाध्यक्ष अरुण जी और हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर सुजमा साहब और चंदौली से आए चेयरमैन साहब, अजीत साहब और सभी मेरे स्टाफ, मेरे मेंबर, मेरे परिवार है, स्टाफ में परिवार है। आज कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, ये हमारा इस साल का थीम है। इस साल का क्या है, ये हमेशा हमारे हम जब तक जिंदा रहेंगे और आगे पीढ़ी के लिए भी रहेंगे, ह्यूमैनिटी को जिंदा रखना हमारा काम है। और चाचा जी ने भी बताया सबसे बड़ा धर्म मानवता धर्म है। मानवता अगर नहीं है आपके भीतर तो आप किसी काम का नहीं है, भले आप कुछ भी कर ले, अगर मानवता नहीं है आपके अंदर कि किसी को हेल्प करना, किसी को हेल्प नहीं करना, मतलब ऐसी चीज़ें ना होने की वजह से एक दूसरे के बीच बॉन्डिंग नहीं बनती है। तो जमा साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें बताए, अरुण कुमार जी ने भी बहुत सारी चीज़ें बताए। देखिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं मानवता की वजह से ही बैठे हैं। आज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं यहाँ मानवता की वजह से ही कर रहे हैं। और हमारे चंदौली के जो चेयरमैन साहब आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई। मानसिक जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आ चुकी है, आने वाली नहीं है, आ चुकी है। कभी कभी हमको भी उसके लिए दवा लेना पड़ता है, क्योंकि इतना एंजाइटी बढ़ जाती है हर चीज़ का, क्योंकि हम सोचते हैं कि अपने मन को भी ट्रीटमेंट चाहिए।
शरीर में जो जो पार्ट्स जैसे जैसे होते हैं उसको जैसे हम ट्रीटमेंट लेते हैं, लिवर ख़राब हो गया, किडनी ख़राब हो गया, कुछ ऐसा हार्ट ख़राब हो गया, कुछ हर चीज़ का हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। ऐसे ही मन के लिए भी ट्रीटमेंट आ गया है। पहले डॉक्टर के यहाँ जाना लोग सोचते थे कि ये क्या क्यों जाए, लेकिन जाके अगर इस तरह का सिचुएशन रहेगा तो कुछ दवाइयों से ठीक होता है, कुछ अच्छा काम करने से ठीक होता है। ये चीज़ जागरूकता एक आप इसके लिए कोई प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो इसको बनाइए। हम लोग हर जगह इसको प्रमोट करेंगे और इसके अवेयरनेस कैंप्स करेंगे। और बहुत ज़रूरी है, अभी साइकियाट्री के हॉस्पिटल में पहले 1-2 पेशेंट्स दिखते थे, अब तो उनके यहाँ इतना लाइन लगी हुई है, इतनी काउंसलिंग होती है, इतना काउंसलिंग होती है, बच्चों से लेके बूढ़े तक हर जगह। अभी हम भी देखे हैं तो उसी फील्ड में हैं तो देखते हैं, तो फिर हम ये विषय आपका बहुत अच्छा लगा। इस पे भी हम लोगों को काम करना है। देखिए युद्ध तो हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है, पहले तो वो भी नहीं था, तो हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह करते थे। अब तो उस पर भी, युद्ध पे भी काम करना है, आने वाले पीढ़ी को भी मानवता के बारे में सिखाना है, और ये जो मानसिक प्रॉब्लम जो आने वाली है उस पर भी हम लोगों को काम करनी चाहिए। और मैं अभी क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है और मैं इतना ही बता रही हूँ, फिर मैं सभी हमारे परिवार वालों को ढेर सारे शुभकामनाएं देती हुई और इसको थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री अरुण कुमार सिंह ने कहा कि समाज को लौटाने के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति कोई न कोई योगदान दे। उन्होंने कहा कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और हम सेवा के लिए किसी की अपेक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि मानव हम तभी हैं जब हम दूसरों का दर्द समझे। अगर हम दूसरों का दर्द नहीं समझ पा रहे तो हम मानव कहलाने के लायक नहीं हैं। इस 8 मई के कार्यक्रम को पूर्ण होने से पूर्व और अगर किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, ठीक है? तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आप सब लोगों के लिए कि काम करने के लिए कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ आप काम नहीं कर सकते हैं। आप अपने घर में कर सकते हैं, अपने दफ्तर में कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कहीं भी कर सकते हैं। सिर्फ आपकी एक इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरा ये भी कहना है कि सोसाइटी को वापस करने के लिए हर व्यक्ति को, हर प्राणी को कुछ ना कुछ समाज को लौटाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप किस विधा में देते हैं, आप धन से देते हैं, आप कार्यों से देते हैं, आपने किसी कर्म से देते हैं, लेकिन देना चाहिए। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अपना बहुत सारा समय, बहुत सारा धन हम लोग खर्च करके इस संस्था से इसलिए जुड़े हुए हैं कि जैसा चाचा जी ने कहा, इससे बड़ा कोई धर्म है नहीं सेवा से बड़ा। और सेवा के लिए कभी आप अपेक्षा मत करिए किसी से। अगर आप किसी की सेवा करते हैं या कुछ सोसाइटी के लिए करते हैं तो उससे अपेक्षा न रखिए। यही सबसे बड़ा मानवता है। और मानव आप तभी हैं जब आप दूसरों का दर्द समझें। अगर आप दूसरों का दर्द समझ नहीं पा रहे हैं तो आप अपने को मानव कहलाने लायक नहीं हैं। संस्था की प्रबंध समिति के सदस्य श्री शफीक जमा ने कहा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति धर्म, समाज और मानव से ऊपर उठ जाता है। श्री जमा ने कहा कि इसको ऐसे समझा जा सकता है कि आज हम उस व्यक्ति को याद करने बैठे हैं जिससे न हमारा खून का रिश्ता है, न धर्म का रिश्ता है, न देश का रिश्ता है। हम उस व्यक्ति को इसलिए याद कर रहे हैं कि उसने समाज के लिए त्याग दिया था, उसने युद्ध में जख्मी हुए लोगों की सेवा के लिए काम किया था। आज देखिए कितना संयोग है कि हम उस शख्स को याद कर रहे हैं जिससे न हमारा खून का रिश्ता है, न हमारे धर्म का रिश्ता है, न हमारे देश से उसका कोई रिश्ता है। हम क्यों याद कर रहे हैं उस शख्सियत को? वो शख्सियत को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि उसने समाज के लिए अपने को त्याग किया था। उसने जंग के दौरान जो लोग जख्मी हुए थे उनके लालन पालन, उनको बचाने के लिए जो काम किया था, आज पूरे दुनिया के लोग हेनरी डुनैंट को याद कर रहे हैं।
और इसी तरह हिंदुस्तान का अजीम शख्सियत महात्मा गांधी था, जिसको पूरी दुनिया को लोग याद करते हैं। कहने का मतलब ये, अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है, जो समाज के आदर्शों को जीता रखता है, उसकी दुनिया याद करती है। आज ना उनके बच्चे हैं, ना उनकी कोई औलादें हैं, कहाँ कौन है, लेकिन दुनिया के सबसे कोने में लखनऊ में बैठ के हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जो ये राज जान लेता है वो मानव से ऊपर उठ जाता है, वो ऊपर उठ जाता है। जिस तरह जब समुद्र मंथन हुआ था तो दो चीज़ें निकली थी, एक अमृत निकला था और एक विष निकला था। विष पिया शंकर भगवान ने, अमृत पिया देवताओं ने। अमृत पीने वाले देव रह गए और विष पीने वाले महादेव हो गए। तो जब आप लोग बुराई करेंगे, बुराई को रोकेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो देवता तक कहलाएंगे। अच्छी बातें करने वाला देवता कहलाएगा, लेकिन अच्छी बातों के साथ साथ अगर आप बुराई को रोकेंगे तो देव से महादेव हो जाएंगे और ये महादेव की हर जगह पूजा अर्चना होती जाएगी। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अपने धर्म से, जात से, समाज से ऊपर उठकर जनहित का काम करेंगे, जन की सेवा काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और यही इंसानियत का फ़र्ज़ है। आज जानवर और इंसान में जो अंतर, यही अंतर है। जानवर जो है किसी के मरने पे शोक व्यक्त करने नहीं जाता, जानवर किसी की खुशी में शरीक नहीं होता। हम इंसान हैं, हम लोगों के गम में शरीक होते हैं, हम खुशी में शरीक होते हैं। आज वो माहौल लुप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो सिलसिला मोहब्बत का, मैडम, सिलसिला मोहब्बत का टूटने नहीं देंगे। ये तो अपनी पूंजी है, लूटने नहीं देंगे। और पास पास रहकर भी दूर दूर रहते हो, रूठ जाओ चाहे जितना, रूठने नहीं देंगे, रूठने नहीं देंगे। और अरुण जी, आपको नज़र कर रहा हूँ कि कम हो गई अगर चिरागे मोहब्बत की रोशनी, कम हो गई अगर चिरागे मोहब्बत की रोशनी, दिल के दिए जला के उजाला करेंगे हम, दिल के दिए जला के उजाला करेंगे हम। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि भाषण का वक्त नहीं है, अब एक्शन का वक्त हो गया है। भाषण तो हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था और उससे पहले से उसके बाद तक रोज़ भाषण सुनते रहते हैं। अब एक्शन का वक्त, हमको काम करना है। और काम कैसे करना है, हमने जैसे मैडम ने एक अपील की थी अभी कल ही रेड क्रॉस सोसाइटी, मैंने उसको अपने फेसबुक में डाल के कहा कि आइए आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में जो रेड क्रॉस के द्वारा आयोजित हो रहा है रक्तदान शिविर, उसमें सहभागिता करके एक रिकॉर्ड बना दें हम दुनिया में कि उत्तर प्रदेश ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है लोगों को खून देके। कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता, और जब खून के रिश्ते में बदल जाता है तो वो अमर हो जाता है। मैं काम की पूजा होती है। मैं इसी के साथ अपना बात ख़त्म करता हूँ कि चचा, आपको नज़र कर रहा हूँ, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। कायनात मतलब दुनिया। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। मैं आदरणीय महासचिव महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये आपने जो अलग जगाई है। जो अभी चचा कह रहे थे कमरे में वहाँ बैठ करके कि जब ये आते थे तो यहाँ कैसे हालात थे, कैसे पानी गिरा करता था, चूहा करता था, टूटी कुर्सी रखी रहती थी, आज परिवर्तन हुआ है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपका जो काम किया है, कीर्तिमान ने स्थापित किया है। और आपके साथ साथ आपके विभाग के रेड क्रॉस सोसाइटी के जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे साथी हैं, ये भी बहुत कम सीमित साधनों में बहुत अच्छा उजागर काम करते हैं। मैडम ने छुट्टी दी शनिवार को, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो ये न शनिवार देखते हैं न रविवार देखते हैं, एक आवाज़ पे यहाँ के काम करते हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रूह आज खुश होती होगी जब उनको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के लोग जब वक्त आता है, जब काम की बात आती है, उन्हें संडे देखते हैं, न मंडे देखते हैं, न रविवार देखते हैं, न जुमरात देखते हैं। जिस दिन भी आवाज़ होती है हम लोग जुड़ जाते हैं। ये जज्बा कायम रहे, मोहब्बत की फ़िज़ा बनी रहे, आपस में एक दूसरे को काम करते रहें और रंग बरसेगा, नूर बरसेगा। चचा, आपको नज़र कर रहा हूँ आपके माध्यम से, रंग बरसेगा, नूर बरसेगा, लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा, लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा,
आप आ गई हैं रेड क्रॉस में, अब तो मौसम ज़रूर बदलेगा, अब तो मौसम ज़रूर बदलेगा। धन्यवाद। रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठ सदस्य चाचा अमीर हैदर ने श्रीमती हेमा बिंदु नाइक के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि रेड क्रॉस का लखनऊ ऑफिस बहुत ही बदहाल था, जिसको बदलने का श्रीमती हेमा बिंदु नाइक ने बेड़ा उठाया और कुछ ही समय में तमाम रेड क्रॉस ऑफिस की शक्ल बदल दी। उन्होंने कहा कि यदि लीडर अच्छा हो तो अच्छे लोग जुड़ते हैं और अच्छे कार्य होते हैं, जो अब रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश के माध्यम से हो रहा है। हमारे हिसाब से सबसे बड़ा धर्म जो है किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लेना या किसी मंदिर में जाके घंटा हिला लेना धर्म नहीं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा धर्म जो जहाँ आप बैठे ये धर्म के बुनियाद कौन सी होती है? धर्म की बुनियाद होती है मानवता। कोई भी धर्म देखिए, मानवता उसकी बुनियाद है। गरीबों के काम आना, दलितों के काम आना, असहाय के काम आना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, यही तो असली धर्म है। आप भगवान राम को देख लीजिए, जिनके हम लोग कहते हैं उनके जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, उन्होंने क्या आदर्श दिया। उनकी पत्नी तो महारानी थी, एक धोबी के मुकाबले में ला के रख दिया कि देखिए न्याय अगर करना है तो ये करना है। लोगों को एहसास हो कि न्याय रानी और प्रजा में कोई फ़र्क नहीं है, न्याय वहाँ होता है, वो रखा। आप मुसलमानों में देखिए, रसूलुल्लाह थे क्या थे, जो औरत कूड़ा फेंकती थी उनके रास्ते पे, जब वो बीमार पड़ी देखने चले गए, लोग समझ ले बदला लेने हैं, लेकिन वो उसकी खैरियत पूछने गए थे। मानवता ही तो थी। देखिए मेरी कहना यह है, जो कच्चा धार्मिक होगा, मेरा तजुर्बा यह है 85-86 वो कभी कम्युनल नहीं हो सकता। जो पक्का हिंदू है वो भगवान राम का पथक होगा, इसलिए कभी मानवता के खिलाफ नहीं जाएगा। वो किसी एक चिड़िया को भी, एक जानवर को भी तकलीफ देना पसंद नहीं करेगा। कोई अच्छा मुसलमान होगा वो भी नहीं चाहेगा। और मैं समझता हूँ उनमें जानवर में कोई फ़र्क नहीं जो एक दूसरे को मारते और काटते हैं धर्म के नाम पर। हमारी पत्नी जिनका अभी डेथ हो गई, इसी बिल्डिंग गिरी थी और हमारी बहू फेमस थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, तो हमारी बीवी 88 में यहाँ रेड क्रॉस की मेंबर बनी और हमसे कहती थी कि देखिए हम तो धर्म को सबसे ज़्यादा समझते हैं। कौन सा धर्म? जो यहाँ रेड क्रॉस के मेंबर जब बनी है, यहाँ आके यहीं बनी थी आके, कि मैं समझता हूँ सबसे बड़ा धर्म मेरा यहाँ पे आके ठीक हुआ है। वो ये कहा करती थी। तो और ये रेड क्रॉस वो है जिसको मैंने 50 साल से रेड क्रॉस में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जिन हालात में देखा है रेड क्रॉस के ऑफिस को, तो वो शायद आपकी कल्पना भी नहीं होगी। रेड क्रॉस यहाँ तो आने की नौबत ही नहीं आती थी। और नीचे भी जहाँ बैठते थे हम, एक कुर्सी पे हत्था टूटा हुआ था और ये लगता था कि ऊपर से कोई ईंट न गिर पड़े। ये हालत थी इसी बिल्डिंग में। आज उस बिल्डिंग में बैठे हुए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा आदमी मिल जाए। गांधी जी अकेले हिंदुस्तान को आज़ाद करा लेते जो कहते हैं। मैंने कहा नहीं, गांधी जी ने नेतृत्व किया, रास्ता दिखाया, उनके साथ लोग चल पड़े। इसीलिए ये रास्ता दिखा रहे हैं, आगे चली, तब अरुण जी जुड़ गए, जमा साहब जुड़ गए, ये सब जुड़ गए, तब एक टीम अच्छी बन गई। तब आज जो शेप दिया गया है रेड क्रॉस। हम अभी कुछ दिन पहले हमने 2 हॉल वहाँ बनवाए थे अपने कालीन में। एक किसी बहुत बड़े आदमी का नाम रखना चाहते थे, एक और दोनों और नाम। और दिनेश शर्मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मैंने उनसे कहा था आप चलिएगा, तो उन्होंने कहा था चलो। लेकिन जब ये हादसा हो गया तो उन बड़े लोगों के नाम तो बहुत रख देंगे, तो मैंने एक हॉल अपनी बीवी के नाम से, एक हॉल अपनी बहू के नाम से कर दिया। और किसको चुना? इनको चुना। इनको कहा, इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप चलिए। और जमा साहब गए, अरुण भाई नहीं जा पाए थे, तो ये लोग गए और इन्होंने रिबन काटा, वो कर दिया। तो क्यों? इसलिए मैंने ये देखा कि जिन्होंने ये सोचा, जिनकी असली धर्म ये है कि जन सेवा, उनके नायक ये हैं, उनका नेतृत्व ये कर रही हैं कि इन्हीं के ही हाथों का चुना है। इन्हीं के हाथों मैंने
और 2 प्राइज़ लेडीज़ को जो प्रिंसिपल थी अलग अलग दिलवाया, अपनी बहू के नाम से, अपनी बीवी के नाम। और वहाँ बड़ा फंक्शन हुआ और मैं क्रेडिट इनको जाता है अजीज़ हैदर साहब को। दिल्ली में थे, मैंने इनसे क्या, नायक जी जा रही हैं, दमा साहब जा रहे हैं, अरुण जी भी शायद आ रहे हैं, लेकिन यही किसी वजह से जा पाए थे, और शाही साहब भी नहीं आ पाए थे। लेकिन वहाँ जलसा हुआ, दमक भी लगा, आज बहुत फल फूल रहा है वो। तो इन्होंने बड़ा अच्छा उसको कवरेज कर दिया, उसको देखिएगा जो आपके नेतृत्व में वहाँ फंक्शन हुआ था। और वहाँ पे कम्बल बांटे गए, 100-200 लोगों को सब दिया गया, बड़ा लोग, असली काम ये है। तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ, एक शेर है, बाअमल चूम चुके चांद सितारों की जबी, जबी कहते हैं माथे को। और जो काम करने वाले हैं उनका क्या होना चाहिए, उनके उमंग ये होना चाहिए, चांद सितारों को मुँह चूम ले जाके, मथा चूम लें। तो बाअमल जो काम करने वाले हैं, बाअमल चूम चुके चांद सितारों की जमी, और बेअमल जो काम नहीं करते, दस्ती लकीरों में मुकद्दर देखेगा। इस पर भगवान ने ये लिखा है। भगवान ने यहाँ कहाँ लिखा है? भगवान ने कहा करो कुछ, तब हम तुमको देंगे। ये बताइए, बच्चे से, माँ से ज़्यादा कौन बच्चे को प्यार करता है? लेकिन बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ पर जो नहीं उसको खाना नहीं देती। बोलिए। तो मैं समझता यहाँ हूँ सबसे ज़्यादा काम ये है, वर्क इज़ वर्शिप। अगर काम करिए तो आपको फल ज़रूर मिलेगा, हो सकता है देर में मिले। मैं इनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, और मैं कहता हूँ, मैंने वहाँ भी कहा था कि हम यहाँ आइए, लखनऊ जाइए। हमारे बच्चों से कहा था, कॉलेज में कहा था मैंने कि जाइए, सचिवालय देखिए, भूल भुलैया देखिए, इमामबाड़ा देखिए, बड़ी जगह देखिए, और जाके रेड क्रॉस को ज़रूर देखिए कि मिनी सचिवालय बन गया। तो वंदना नायक जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, अपने वजीर ख़जाना को बधाई देना चाहता हूँ खवास जी को, और इनको शाही साहब को, और जो यहाँ पे नहीं मौजूद है रेड क्रॉस लोग, जो ख़ास तौर से यहाँ के जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, इनका योगदान है, इनको देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये काम किया है, बड़ा पुनीत काम है। आज जिन शख्स का आप नाम ले रहे हैं, आज 8 मई है, जिसका नाम ले रहे हैं, जैसे शाही साहब ने बताया, उसके घर के तो कोई है नहीं कि उनके सामने देख रहे खुश हो रहे हो कि हमारे पिता का, हमारे बाबा का खुशी करें। और उसने कोई अच्छा काम किया था, तो आज उनका नाम लिया जा रहा है। गांधी जी ने अच्छा काम किया, और गांधी जी क्या थे? हज़ारों लोग को सूट नहीं पहनते थे। गांधी जी बड़ी लंबी गाड़ी में नहीं चलते। गांधी जी एक धोती बांध के 5-7 गज का कपड़ा पहन के, उनका विजन सही था, उनका रास्ता सही था। आज गांधी जी उठे और उनके पीछे पूरी टीम बन गई। एक शेर है, बाअमल वो, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, वो कारवा बन गया। गांधी जले, पूरा कारवा बन गया, देश आज़ाद हो गया। नेल्सन मंडेला जैसा उनका शिष्य पैदा हुआ। और एक बात बताऊं कि देखिए, जब आदमी विजन अच्छा होता है, आगे को सोच रहता है फ्यूचर के लिए। और एक और थे जो देश बांट दिया जीना। मैं बांटने के बाद वो कहाँ रहे कि पाकिस्तान में कायद आज़म बने, और 6 महीने के बाद ऊपर चले गए। उन्होंने देश का फ्यूचर नहीं सोचा, आने वाले पीढ़ियों का फ्यूचर नहीं सोचा। इसने जो 6 गज की धोती बांधे हुआ था, देश का फ्यूचर सोचा। जो देश का फ्यूचर सोचता है, आने वाली नस्लों का फ्यूचर सोचता है, उसको लोग जिंदा रखते हैं। गांधी दुनिया के गांधी बन गए, महात्मा गांधी बन गए। और कौन सा उनका हथियार था? बंदूक नहीं था, माउजर नहीं था, कौन सा हथियार था? अदम तशद्दुद। एक हथियार था उनके पास। कौन सा? लोग मजाक उड़ा रहे थे, ये भूख हड़ताल में बुढ़ा बैठ गया, मर जाएगा, कौन पूछेगा? उस बुढ़े ने बता दिया कितना आत्मबल था उनमें, और वो अदम तशद्दुद जो था, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया आज मानती है। आज लोग ज़रा से बात होते हैं, अपने मांग में भूख हड़ताल बैठ जाते हैं, क्यों? उससे लोगों का आकर्षण होता है। एक कि देखो बेचारा बैठा है, मरा जा रहा है, लोग ऐसे करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा मैं भाषण का वक्त नहीं है, और मैं आज के दिन जो ये दिन देखिए, जो काम करने वाला होता है वो बैठता नहीं है, बता देता काम क्या होता है। आज उन्होंने ये कंपटीशन करा दिया आज तक बच्चों से, ब्लड डोनेशन के सिलसिले में। ये लगा कि ये लोग कुछ करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं, यहाँ करके दिखा दिया। बच्चों ने से कंपटीशन किया है, और इसको बच्चों को इनाम मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ
सबसे बड़ी उनके जिनके लिए आज बैठे हैं उनकी श्रद्धांजलि ये होगी कि मानवता को जिंदा रखिए, हर धर्म जिंदा रहेगा। मानवता मर गई तो समझिए धर्म कोई नाम नहीं। चाहे जितनी नमाज पढ़िए, दिन भर सब जगते रहिए, दिन भर घटना बनाते, सब बेकार है। सच्ची बात यह है, एक दूसरे के काम आइए, इंसानियत को जिंदा रखिए, यही सबसे बड़ा संदेश है आज। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजीज हैदर ने कहा कि हेनरी ड्यूनेंट की याद इसलिए जरूरी है कि ये याद दिलाती है कि कैसे एक व्यक्ति यदि मन बना ले तो पूरे समाज और दुनिया में बदलाव ला सकता है। 1863 में एक व्यक्ति ने जख्मी मानव के प्रति पीड़ा महसूस की तो उसने उसी समय निर्णय लिया और उसकी कोशिश का नतीजा है कि लखनऊ जैसे दूर बसे शहर में हम उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस लेवल पर आप पूरे यूपी में जिस लेवल पर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं रेड क्रॉस के इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। और जो मेरा एक विचार जो मुझे सबसे पहले जब मैंने थोड़ा सा इसके बारे में मालूम किया और जब देखा मैंने कि जो वो मन में आया वो ये कि एक व्यक्ति अगर मन बना ले तो पूरे समाज को, पूरे दुनिया में चेंज ला सकता है। आप देखिए कि उसने सिर्फ और सिर्फ 1863 की शायद बात है कि जिस समय उसने जो है एक व्यक्ति के दिल को पीड़ा हुई कि उसने समाज में जब बुराई को फैलते देखा और लोगों के ज़ख्मों को देखा और खून बहते लोगों को मरते देखा, तो उसने उसी समय निर्णय लिया और एक आदमी ने जो कोशिश शुरू की वो इस लेवल पर है कि आज दुनिया में, जैसा अभी आपने कहा कि वो व्यक्ति तो कहीं और था और लखनऊ जैसे शहर में इतना दूर जो है ना हम उनके रिश्तेदारों को जान रहे हैं ना उनमें से किसी को जान रहे हैं, बल्कि यहाँ के ऊपर भी हम उनको याद कर रहे हैं। तो ये समाज में हमारी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अगर आज काम कर रहे हैं तो वो समाज में बेहतरी के लिए और एक भविष्य में अगली नस्लों के लिए एक बेटर टुमारो बनाने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें आप लोग का तो बहुत बड़ा रोल है। और उसमें इसीलिए हम जो है हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट हो सकता है हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं कि आपको जो भी सपोर्ट हो सकता है। रेड क्रॉस के चंदौली यूनिट के अध्यक्ष श्री अजय सिंह ने कहा कि भारत में युवाओं में मानसिक और शारीरिक बीमारियां महामारी के रूप में पैदा होने वाली हैं, इसलिए आवश्यक है कि रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश इस सिमत में जागरूकता हेतु अभियान चलाए। आज का दिन बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग इकट्ठे हुए और मेरे लिए तो बहुत ही पहला मौका है कि जो मैं इस चेयर पे यहाँ बैठा हुआ हूँ। और जहाँ तक रिश्ते की बात है तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, प्राणी मैं कह रहा हूँ, एक ऐसा प्राणी है ना कि बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। हमारा रिश्ता एक दूसरे से इंसानियत का है जो सबसे प्रबल है, सबसे महान है। उस रिश्ते को हमने, उसके बाद सारे रिश्ते आते हैं। और भैया ने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेरे बारे में बोल दिया। ये ब्लड डोनेट की परंपरा हमने लखनऊ से ही सीखा। मैं यही लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ और फिजिकल एजुकेशन से। तो यहाँ पर हमारे जो HOD थे उनसे ब्लड, अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत होती तो आते थे लोग, तो वहाँ ये नहीं कहा जाता था कि आपको ब्लड देना है, पीछे से 4 उठ जाओ, कहाँ जाना है कोई मतलब, 4 उठो ले जाओ सर। मतलब हम लोग कहते थे कि तो पैसा तो लेते हैं लेकिन खून भी चूस लेते हैं। और यहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी, खैर प्रोफेशनल कोड था और सवाल नंबरों का था, तो किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि हम ये कह दें कि हम ब्लड नहीं देंगे। 4 उठो तो 4 जाओ, कहाँ जाना है ब्लड दे करके आओ। तो ये हमने यहाँ से सीख लिया। तो यही परंपरा सर हमने अपने यहाँ, जब मैं विद्यालय खोला तो लगभग 10 साल हो गए। 10 साल से कार्यक्रम छोटे मोटे कराते रहते हैं। और इस साल अभी जब चंदौली का चुनाव हो गया तो प्रशासन और एक भैया के उसे रेड क्रॉस और प्रशासन की तरफ से एक कैंप लगा हुआ था, तो उसमें 88 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। और DM साहब से हमारी बात हुई कि अगर यदि रेड क्रॉस का सिंगल लगेगा तो टारगेट 101 का है, 101 लोग ब्लड डोनेट करेंगे। और छोटा मोटा कार्यक्रम तो हम लोग करते रहते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा सब लोग गौर करेंगे उस पर। युद्ध
जो दो देश लड़ रहे हैं वो तो दिख रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है हमारे बीच में। मैं खिलाड़ी रहा हूँ, आज मैं 20 साल पीछे जा रहा हूँ। 20 साल पीछे जब हम लोग ग्राउंड पे जाते थे तो लगभग एक ग्राउंड पे यदि 100 खिलाड़ी है, 100 लोग हैं, तो उसमें कम से कम 80 खिलाड़ी रहते थे। 80, 85, 90 खिलाड़ी रहते थे, 10-5 लोग बुजुर्ग टहलते दिखते थे। लेकिन आज का परिवेश आप देखेंगे, आप सुबह टहलते होंगे तो खिलाड़ियों की संख्या 20-25 हो गई है। टहलने वालों की संख्या वो टहलने वाले जिनको डॉक्टर बताते हैं कि आपको नहीं टहलेंगे तो आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, उनकी संख्या लगभग 80% आ रही है। तो अब आगे की जो युद्ध की तैयारी हमारी भाई साहब की, जो कॉन्वेंट कल्चर, हम सब कॉन्वेंट कल्चर, हमारा सीबीएसई विद्यालय है, आप सबके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, इनके सामने जो आज से 10 और 20 साल के बच्चे हैं, आज के 10 साल बाद देखिएगा वो लगभग 50% बच्चे ऑटोमेटिक मानसिक रोगी होंगे। मानसिक रोगी होना तय है उनको, क्योंकि उनका जो टॉक्सिन है जमा अंदर हो रहा है। और टॉक्सिन कितना खतरनाक है, केवल शारीरिक श्रम से ही निकल सकता है। जब हम पसीना बहाएंगे, और कोई अपना बच्चा देख ले, किसी बच्चा नहीं, स्वयं को देखिए, शारीरिक श्रम से यदि आपका पसीना निकलता है तो आप सुरक्षित है। अभी कोरोना हुआ, त्राही कर रहे थे, कोरोना खाया भूल, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है, हमारा नेचर है, हमें भूलने की आदत है। प्राइवेट कंपनियां करती क्या है, वो 15 दिन पे अपने जो सिस्टम है उनका पंच करती हैं, सेमिनार करती हैं। उनका यही सिस्टम है कि आपको याद दिलाते रहे। अब कौन याद दिलाएगा कि अभी कोरोना हुआ है, सारे लोग मर रहे हैं। अगर आप फिर पुराने ट्रैक पे नहीं जाएंगे तो वही गति सबकी होनी है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के अनुरोध है, निवेदन है कि जो 10 साल बाद होने वाला है, यदि उस पर हम काम नहीं किए तो हमारे घर में हमारे बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं हो। मेडिकल नहीं बचा पाएगी। मेडिकल में ऐसी दवा भी नहीं है कि आप जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो जाए, आपको दवा सुधार दे। आपको आप स्वयं अपने को सुधार सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, बच्चे का वेट 10 किलो, बैग भी 10 किलो, क्या उसके शरीर में पोस्चर नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी? और उसको 3-4 फ्लोर जाना भी है। मेरी बिटिया, मैं भी देखता हूं, 10-12 साल की है, वही 15 किलो उसका वेट होगा, 10 किलो से ज्यादा बैग का वजन है। तो जो नया यूथ, अभी जो 10 से 20 साल के बच्चे हैं, इन पे भी काम हमें करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने तो प्रैक्टिकली देख लिया कि भाई अभी 20 साल हुआ, आज की स्थिति ये है। अब ये 10 साल बाद क्या होने वाला है? जहर खा भी रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें स्वीट पॉइजन नहीं है। तो ये जो शारीरिक क्षमता भैया वहीं तभी तक होती है जब तक बर्दाश्त करने की क्षमता है इसमें। और ये ऐसे नहीं खत्म होती, ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन, ये तो एकाएक दे नहीं, स्लो है, धीरे धीरे कम करेगी और एक दिन ला करके ऐसे हाशिए पे खड़ा कर देगी कि फिर न दवा न दारू। तो नम्र निवेदन है कि थोड़ा सा इस पे भी काम हमें करने की ज़रूरत है। पुनः आज सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे में हेनरी ड्यूनेंट को याद करते हुए श्रीमती हेमा बिंदु नायक एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हेनरी ड्यूनेंट की मूर्ति पर पुष्प एवं मालाएं अर्पित की। रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश ने श्रीमती हेमा बिंदु नायक के नेतृत्व में समाज को बेहतर बनाने हेतु पेंटिंग एवं स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश परिवार के समस्त कर्मचारियों और उससे जुड़े विभिन्न लोगों ने 8 मई के उपलक्ष्य में मानवता को जगाए रखने और इंसानी मूल्यों को जिंदा रखने की कोशिश करते रहने का आह्वान किया।